हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो का भाई टॉपिक होने वाला है, आज आपको पूरी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी का नाम है तेरे इश्क में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ जो मेन रोल है एक हीरो एक हीरोइन का है। तो हीरो का नाम पिक्चर में है शंकर और हीरोइन का नाम फिल्म में है मुक्ति। तो बात करते हैं हीरो की। तो भाई ये एक थोड़ा गुंडा टाइप होता है, टपुरी टाइप होता है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और ये गुंडागिरी करता है, हर किसी को मारना पीटना, है ना, लड़ाई वगैरह करना, ये काम करता है शंकर। हीरोइन की बात करें तो ये स्टडी वगैरह करती है और जो माइंड का डॉक्टर होता है उस पे भाई ये काम करती है, मतलब पढ़ाई करती है, स्टडी वगैरह करती है। तो ये अपने एक प्रोजेक्ट पे काम करती रहती है। उस प्रोजेक्ट में यही होता है कि जो माइंड का डॉक्टर होता है, साइकेट्रिक जिसको बोलते हैं, तो ये उसी पे काम करती है। तो ये अपने जो टीचर वगैरह है उन लोगों को बताती है कि मैं इस पे काम कर रही हूँ कि कैसे एक गुस्सेल इंसान को कन्वर्ट कर दिया जाए, शांत उसको बनाया जा सके। तो जो इसके टीचर वगैरह रहते हैं वो मना कर देते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमारे कॉलेज का जो स्टूडेंट है उसके टीचर बताते हैं शंकर हर आए दिन हर किसी को मारता पीटता है और लड़ाई वगैरह करता रहता है। तो ऐसे इंसान को कन्वर्ट करना, शांत करना पॉसिबल नहीं है। तो ये उसी प्रोजेक्ट में काम करती रहती है। शंकर जो होता है सिंगल लड़का होता है और उसके साथ 20-25 जो ग्रुप में लड़के वगैरह होते हैं जो लड़ाई वगैरह करना ये सब होता है। तो वही सब कुछ करता रहता है। तो कृति जो कि मुक्ति है वो उस लड़के से यानी कि शंकर से मिलती है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और मैं तुमको बदलना चाहती हूँ। तो वो शंकर बोल देता है कि मैं क्यों बदलूंगा, तुम कहोगी तुम्हारे अनुसार मैं क्यों चलूंगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट पास होगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं ऐसा क्यों करूंगा, और वो मैं क्यों चेंज होऊंगा, मुझे नहीं होना चेंज, ऐसे करके शंकर उसको मना कर देता है। फिर भाई टाइम आता है वैलेंटाइन डे का। वैलेंटाइन डे के दिन शंकर मतलब में लोगों को मारता पीटता है, लड़ाई करता है और आग वगैरह लगाता है। तो कृति उसके पास आती है और बोलती है कि तुम बेवजह क्यों आग लगा रहे हो और क्यों लड़ रहे हो। तो वो बोल देता है कि मैं सिंगल हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी कपल्स वगैरह रहे या घूमे, है ना, मैं सिंगल हूँ तो बाकी लोग भी सिंगल ही रहे। तो कीर्ति उससे बोलती है कि मैंने तुमको ऑफर किया तो है कि मैं तुमको चेंज करना चाहती हूँ, क्या पता कोई लड़की तुमसे पट जाए, है ना। तो वो शंकर बोलता है कि कोई नहीं, अगर तुम पटो तो मुझे बताओ, है ना, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो। तो कीर्ति उसको क्लियर कर देती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे प्रोजेक्ट में काम करो, मेरा साथ दो, मैं तुम्हारे ऊपर काम करूंगी, बदले में जैसा जैसा मैं बोलूंगी तुमको वैसा वैसा करना है, तुमको वैसा वैसा चेंज होना है। बदले में मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी, ना मैं तुमसे प्यार करूंगी। तो शंकर एग्री हो जाता है। शंकर बोलता है अगर साथ रहते रहते तुमको प्यार हो गया मुझसे तो वो बोलती है हाँ, अगर हो गया तब की तब देखेंगे, लेकिन मैं क्लियर वो बात कर रही हूँ कि मैं सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा करके वो शंकर को क्लियर कर देती है। तो शंकर सोचता है कि 2 महीने 3 महीने ये मेरे साथ रहेगी तो इसको भी कहीं ना कहीं मुझसे प्यार हो जाएगा। तो भाई वही सारी चीजें होती है। कीर्ति उससे मना करती है, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, कुछ भी मत करना। तो एक दिन वही होता है, शंकर और वो दोनों काम करना स्टार्ट कर देते हैं। एक दिन शंकर के दोस्त की लड़ाई हो जाती है, किससे, बस ड्राइवर से। तो वो उन लोगों की लड़ाई होने लगती है, शंकर भी जाता है और मार देता है। तो कीर्ति मना करती है उसको। फिर कीर्ति ड्राइवर से बोलती है कि तुम अब इसको मारो और शंकर मार खाएगा। तो वो शंकर खड़ा हो जाता है और वो एक एक मुक्का मारता है, ड्राइवर मतलब चाटा मारता है, तो शंकर उसको पीट देता है। फिर कीर्ति बोलती है शंकर स्टॉप स्टॉप, इसको मत पीटना, इसको मत मारना। फिर वो चुपचाप खड़ा हो जाता है शंकर और वो ड्राइवर से बोलती है अब मारो। वो फिर से मारता है डरते डरते। शंकर फिर से उसको पीट देता है। कीर्ति बोलती है तुमको सुधरना है, तुमको ऐसा कुछ भी नहीं करना है वरना मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो शंकर बोलता है कि फ्री फोकट में थोड़ी मैं बदलूंगा, मैं क्यों मार खाऊंगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे फन चाहिए, तभी मैं इसकी मार खाऊंगा। तो फन दोगी मुझे? तो वही कीर्ति बोल देती है कि हाँ मैं तुम्हें फन दूंगी, अभी तुम मार खा लो। तो वो मार खा लेता है, कौन, शंकर, उस ड्राइवर की। उसके बाद वो एक होटल बुक कर लेती है और होटल में चली जाती है कीर्ति शंकर को लेके, और बोलती है आओ अब तुमको फन चाहिए ना, मैं तुम्हें फन दूंगी। तो यहाँ पे शंकर कीर्ति को मना कर देता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी फन नहीं चाहिए, तुम तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो लेकिन मैं नहीं जा सकता। ऐसे करके शंकर मना कर देता है, वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब होता यह है कि कीर्ति का जो प्रोजेक्ट होता है वो टीचर लोग पास कर देते हैं। वो लोग समझते हैं कि यहाँ शंकर अच्छा हो गया है और ऐसे गुस्सेल इंसान को, लड़ाऊ वाले इंसान को भी सही किया जा सकता है। तो जैसे ही कीर्ति का जो प्रोजेक्ट है वो भाई एक्सेप्ट हो जाता है, पास हो जाता है, तो वो जाती है शंकर के पास और उसको हग कर लेती है खुशी खुशी में।
तो शंकर अपनी फीलिंग्स उसको बताता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, ये वो वगैरह वगैरह, अपनी फीलिंग्स बयां करता है। बारिश होने लगती है। तो भाई कीर्ति को तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसने तो पहले ही बोल दिया था कि मैं सिर्फ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे साथ हूँ। तो जैसे ही शंकर अपनी फीलिंग्स उसको बयां करता है, थोड़े से दूर एक कार रुकती है, कार में से एक लड़का निकलता है और कीर्ति भक्के जाती है, शंकर की बात भी नहीं सुनती है और उससे गले मिलती है, उसी की कार में बैठ के चली जाती है। शंकर का दोस्त पता करता है कि ये लड़का कौन था, तो पता चलता है कि कीर्ति का जो बाप है, ठीक है, मुक्ति का जो बाप है, उसके बाप का दोस्त है ये, है ना। तो अगले दिन कीर्ति आती है शंकर से मिलने, शाम हो जाती है ना। शंकर एक बहुत ही गरीब घर का बच्चा है, मतलब लड़का है, और काफी गरीबी में वो पल बढ़ रहा है। तो कीर्ति भाई एक बहुत अमीर रिच पर्सन है, लड़की है मतलब, ठीक है, बहुत अमीर बंगले वगैरह में रहने वाली है, और शंकर एकदम गरीब पुअर। तो जब कीर्ति अगले दिन उससे मिलने जाती है, तो वो देखती है कि छोटा सा घर है, वहां पे उसके पापा खाना खा रहे हैं, शंकर खाना खा रहा है, रात का मतलब लंच कर रहे हैं, और वो बताने आती है कि शंकर तुम तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ो, ये वो यही सब वो बोलने के लिए आती है। लेकिन वो देख लेती है शंकर की हालत, तो वो सोचती है कि अगर मैं इसको अभी क्लियर बोल दूंगी तो ये आगे भी नहीं बढ़ेगा, और शंकर के पापा बैठे हुए रहते हैं, तो वो अपने जो दिल की बात रहती है वो बता नहीं पाती। वो ये बोल देती है कि शंकर तुम अगले दिन आ जाना और मेरे पापा से आके बात कर लेना। तो कीर्ति अगले दिन शंकर जाता है और उसके बाप से बात करता है, लड़की के, कि मुक्ति के। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि क्या करते हो ये वो, तो अब वो कुछ करता तो है नहीं है सिवाय मारा कूटी के। तो उसके जो लड़की का बाप होता है वो उसको एक टारगेट दे देता है कि आईएएस का भाई एग्जाम क्लियर कर दो और फिर आना मुझसे मिलने के लिए, फिर हम बात करेंगे। तो शंकर भाई बड़े उसमें आ जाता है जोश में कि चलो हम आईएएस का एग्जाम निकालूंगा और फिर मैं जाऊंगा बात करने और कीर्ति से शादी कर लूंगा, क्योंकि शंकर कीर्ति से मुक्ति से प्यार करने लग जाता है। उसके बाद फिर वही होता है, कीर्ति शंकर को मना कर देती है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत साल लगेंगे, लाखों लोग एग्जाम देते हैं, ये वो ये। शंकर बोलता है मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं अब उसी दिन कॉल करूंगा जब मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा और फिर तुमको मैं हासिल कर लूंगा। तो भाई वो एग्जाम देने की तैयारी में लग जाता है, और बीच में जो अपनी कीर्ति है वो चली जाती है अमेरिका, ठीक है, यूएसए एग्जाम देने के लिए। और जब वो कॉलेज में ही थी तो वहां पे एक जस्सी नाम का टीचर आता है पढ़ाने के लिए, वो पार्ट टाइम पढ़ाता है, बाकी वो भी अपनी आगे की पढ़ाई करता रहता है। तो फिर मुक्ति उससे मिलती है उसी टाइम जब कॉलेज में वो लोग मतलब साथ में शंकर के साथ थी, तो उससे जस्सी से भी मिलती है। जस्सी यूएसए चला जाता है और ये कीर्ति भी यूएसए चली जाती है एग्जाम देने के लिए। यहाँ पे ये तैयारी करता रहता है एग्जाम की, तो ये अपना एग्जाम क्लियर कर देता है। और कीर्ति पता चल रहा है उधर पे जस्सी से प्यार वगैरह करने लग जाती है, वहां उन लोगों की लाइन क्लियर हो जाती है, यहाँ इसकी लाइन क्लियर हो जाती है, इसका एग्जाम निकल जाता है। और जब एग्जाम निकल जाता है तो ये फोन लगाता है, जिस दिन ये फोन लगाता है उसी दिन कीर्ति जस्सी से एंगेजमेंट होती है उसकी। तो कीर्ति कॉल नहीं उठाती। अब जब कीर्ति देखती है कि शंकर का कॉल आ रहा है तो वो लैपटॉप पे चेक करती है, तो हाँ उसका रिजल्ट चेक करती है, तो उसमें शो होता है कि हाँ शंकर पास हो गया। अब शंकर जाता है तो देखता है कि अरे यहाँ तो एंगेजमेंट हो रही है, वो किसकी रही है, मुक्ति की, कीर्ति की। तो जब वो उसके पिताजी और एक दोस्त के साथ जाता है तो वो उन लोगों को छोड़ देता है, शंकर फिर जाता है और उसके पूरे घर में आग लगा देता है, किसके, मुक्ति के, कीर्ति के। तो उसके पापा वगैरह गुस्सा में आ जाते हैं वो लड़की के, मुक्ति के, तो वो लोग पुलिस वगैरह बुला लेते हैं। अब वो जाता है कीर्ति से बात करता है छत पे कि जब तेरे को मुझसे शादी नहीं करना था तो तूने झूठ क्यों बोला, मुझसे क्यों बोला कि मैं ये क्लियर करूँ, ये वो ये। तो वो बोल देती है कि मैंने इसलिए बोला क्योंकि तेरी मेरी हालत देखी कि तू कैसे रह रहा है, ये वगैरह, गरीब तेरा घर, मतलब गरीबी में रह रहा है, घर छोटा सा है, आज तेरा एग्जाम क्लियर हो गया, तू आगे बढ़, लाइफ में ग्रो कर। तो भाई वो क्लियर मना कर देता है कि मुझे कुछ भी ग्रो वगैरह नहीं करना है, मुझे क्यों ग्रो करना है, मैं सिर्फ तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने ये एग्जाम क्लियर किया है। शंकर क्लियर कर देता है। तो वो उसको बहुत प्यार से समझाती है, बोलती है कि अगर मैं तो कुछ टाइम भी मना कर देती कि मैं तुझसे 1% भी प्यार नहीं करती तो तू सह जाता, क्या नहीं सह पाता, इसलिए मैंने तुझसे बोला कि तू एग्जाम क्लियर कर और लाइफ में आगे बढ़। इतने में पुलिस वगैरह आ जाती है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, शंकर को जेल में डाल देती है। तो शंकर के पिताजी अगले दिन जाते हैं कीर्ति के घर और कीर्ति के पिता से, मुक्ति के पिता से माफी वगैरह मांगते हैं। तो उसका पिताजी बोलते हैं ठीक है मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे पैरों में गिर के माफी मांगनी पड़ेगी, साथ ही जितने नौकर चाकर हैं, जितने मतलब उसके घर में नौकर वगैरह थे, उन सबके पैरों में गिर के माफी मांगनी पड़ेगी। तो भाई शंकर के पिताजी वही करते हैं, लड़की के पापा के पैरों में गिर जाते हैं और जितने लोग काम करते हैं उन सबके पैरों में गिर के माफी मांगने टिक जाते हैं। लास्ट में जब कीर्ति आती है तो कीर्ति उठा लेती है उसके पापा को और बोल देती है जाओ अब घर जाओ। उसके बाद शंकर को छोड़ दिया जाता है, लेकिन वही पुलिस वाले बवाल तरीके से ठोकते हैं, बहुत मारते हैं। तो जो शंकर के पिताजी हैं जेल से छुड़ा के लेके आते हैं और स्कूटर पे ले जाते हैं, फायर वगैरह नहीं करते।
जब लेके जाते हैं तो ले जाते हैं भाई बीच में एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं, शंकर और शंकर के पिताजी। तो पता चलता मतलब एक्सीडेंट में उसके पिताजी की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है शंकर के। तो शंकर जाता है काशी, काशी में अग्नि वगैरह दे देता है और वहां से वो गंगा जल भर के ले आता है जिस दिन कीर्ति की शादी रहती है। तो वो गंगा जल लेके आता है और कीर्ति के ऊपर डाल देता है। और ट्रेलर में आप लोगों ने डायलॉग सुना होगा कि शंकर करे तेरे घर भी बेटा हो, और फिर वो वाला डायलॉग बोलता है और पूरा गंगा जल डाल देता है कीर्ति के ऊपर। ठीक है, उसके बाद वो वहां से चला जाता है घर वगैरह खाली करके, और मतलब उसकी पोस्टिंग हो जाती है लद्दाख में, शंकर चला जाता है। उसी शाम को कीर्ति जाती है, कीर्ति को ये रियलाइज हो जाता है कि शंकर मुझसे प्यार कर रहा है ये वो, तो वो जस्सी से शादी नहीं करती और उसके घर चली जाती है। तो वहां पे ताला वगैरह लगा रहता है, शंकर से कोई किसी प्रकार का कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। तो कीर्ति शादी नहीं करती, वो शादी तोड़ देती है ना। और फिर वही बियर वगैरह ड्रिंक वगैरह करने लग जाती है बहुत भयंकर तरीके से। तो वो खुद ही बीमार हो जाती है कीर्ति, और शादी जब तक नहीं करती। फिर कीर्ति के मुक्ति के पिताजी बताते हैं कि ऐसे कब तक लाइफ जीती रहोगी, शादी करो जस्सी से, आगे बढ़ो। वो शादी कर लेती है, लेकिन बस वो ड्रिंक वगैरह करती रहती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, स्मोकिंग वगैरह करती रहती है। वहां पे भाई उसकी पोस्टिंग लद्दाख में हो जाती है और इंडिया पाकिस्तान का वॉर चलता रहता है। तो ट्रेलर में आपने देखा होगा कि वो एयरक्राफ्ट उड़ाता है, बम वगैरह गिराता है, कौन, शंकर। तो फिर भाई कीर्ति वहां चली जाती है शंकर से मिलने के लिए लद्दाख में। जब कीर्ति को वो देखता है तो वो उसके सर से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे उल्टी आ रही है। उल्टी का बहाना बना देता है शंकर, मतलब इतनी नफरत करने लग जाता है कीर्ति से। फिर कीर्ति उसको सब कुछ बताती है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, ये वो ये, और आज मेरी हालत ऐसी हो गई, ये वो ये। तो शंकर सब कुछ सुन के हंसने लग जाता है, बोलता है कि मतलब वो ट्रस्ट नहीं करता ये वाली सारी चीज पे। तो वो बता देती है कि मेरे पास अब समय कम है, मैं किसी भी समय मर सकती हूँ, तो इस बच्चे की देखरेख तुम करना। तो वो बोलता है कि मैं क्यों करूंगा, इसके पिताजी करेंगे। तो वह जो पिताजी रहता है जस्सी, उसकी भी पोस्टिंग वगैरह हुई है रहती है। और जब वो वॉर चलेगी पाकिस्तान और इंडिया की, तो किसी भी समय कोई भी शहीद हो सकता है। तो वो यही बोलती है कीर्ति कि तुम इस बच्चे का ख्याल रखना। फिर ज्यादा कुछ नहीं होता है भाई, वो वॉर वगैरह छिड़ जाती है। तो उस वॉर में शंकर खत्म हो जाता है, ठीक है, मर जाता है। यहाँ पे डिलीवरी होती है, डिलीवरी में कीर्ति निपट जाती है, खत्म हो जाती है, और पिक्चर इस तरह से द एंड हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी भाई मैं तो यही बोलूंगा कि प्यार आजकल हो रहा है तो देख के ही होता है, लेवल वाइज। एक टाइम था पुराना जब प्यार अंधा हुआ करता था, आजकल बहुत सारी चीजें देखी जाती है तब जाके ही प्यार वगैरह होता है। मतलब मेरा तो यही है कि मतलब की दुनिया है, अब वो प्यार बचा नहीं है। तो पिक्चर में जो है वो हकीकत है मेरे अकॉर्डिंग। तो हाँ, बाद में वही है कि वो सगाई तोड़ देती है, ये चली जाती है, ये वो तो सब भाई काल्पनिक दुनिया है, मोस्टली ऐसा पिक्चर में होता है। तो मैंने आप लोगों को पूरी भाई स्टोरी सुना दी, ये थी स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर किसी नेक्स्ट मूवी पे आप लोगों को एक्सप्लेन चाहिए या रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।